सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड ये जो वीडियो मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। कुछ काम था, कुछ स्कूल में काम रहता है तो उसके लिए थोड़ी मेरे को टाइम चाहिए होता है, तो उसके लिए थोड़ी लेट हो गया। सो आज से मैं अपनी बिजनेस मास्टरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। सो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कितने टाइप के बिजनेसेस होते हैं और उसमें क्या क्या होता है और इसमें कुछ फीचर्स क्या क्या होते हैं। सो नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय बिजनेस मास्टरी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द सोल प्रोप्राइटर। जो सबसे सिंगल मैन होता है वो सबसे अलग होता है जो बिजनेस और सारे बिजनेसेस से। बिजनेसेस तो सारे अलग ही होते हैं बट इसमें कुछ अलग होता है। तो आज उसी को पढ़ते हैं, कुछ फीचर्स पढ़ते हैं उसके कि मतलब कुछ फीचर्स को सब पढ़ाते हैं। मैंने सोचा कि YouTube पे सब पढ़ाते हैं, कोई प्रैक्टिकली उसको बताता नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक इस पे YouTube चैनल पे बिजनेस मास्टरी लाऊं जिससे लोगों को बता सकूं ईज़िली, है ना। और बड़े बड़े लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि क्या क्या होता है इसमें। सो आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई करियर इन दिस। सो दैट्स वाई आई एम हियर टू टेल you about the business mastery. Okay, so today is my first day. So now I'm going to tell about what is sole proprietor. Sole proprietor होता क्या है ना। तो मैं बताऊं कि ये जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना, क्या होता है, एक सिंगल आदमी होता है। सिंगल आदमी क्या होता है, जो एक बिजनेस को संभालता है। सिंगल आदमी वो होता है जो सोल प्रोप्राइटर होता है, जो एक छोटे से बिजनेसेस को संभालता है। लाइक आप कभी सामान लेने जाते हो बाज़ार में, जो भैया और जो अंकल जो दिखते हैं, जो दीदी वो उस चेयर पे बैठी रहती हैं उस दुकान पे, छोटी वाली शॉप पे, तो वो जो शॉपकीपर वाले भैया होते हैं वही हमारे सोल प्रोप्राइटर होते हैं। सो आज से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सोल प्रोप्राइटर होता क्या है। सो इसमें सबसे पहले हमने सबसे बड़ी एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है कि सोल प्रोप्राइटर होता क्या। ओके, एंड देन सेकंड हम इसके फीचर्स पे चलते हैं। और जो फीचर्स है सबसे वाला वो है, आपको स्टार्टिंग में तो ये बहुत बढ़िया लगेगा बट धीरे धीरे सस्पेंस बनाते हैं, अभी नहीं बताऊंगा। ओके, एंड देन स्टार्ट द फर्स्ट फीचर इज सिंगल ओनरशिप। मतलब आप अपनी मर्जी के राजा, कुछ भी करो और एक सिंगल आदमी ही चलाता है इसको। वी ऑल नो दैट, है ना। और जो दूसरा फीचर्स होता है ना, वो उसको आप और खुश हो जाओगे कि इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती। सो सबसे बढ़िया बात ये होती है कि लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है तो कोई गवर्नमेंट का झंझट वंझट नहीं, वो अच्छी बात है। ये सोल प्रोप्राइटर्स के लिए अच्छी बात है या। एंड इनके लिए ये जो फॉर्मेशन होता है ना, ये आया मेरा तीसरा पॉइंट, एक झटका वाला पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट है मेरा, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। कि मतलब ये जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं वो अपनी मर्जी के राजा तो होते ही हैं, तो इसलिए वो कभी भी अपने शॉप को फॉर्म कर सकते हैं, अपने कहीं भी फॉर्म कर सकते हैं, कोई अपनी ज़मीन पे या किसी की रेंट पे लेके कर सकते हैं। अनऑथराइज पे नहीं करेंगे, अनऑथराइज पे होगा तो पकड़ा जाएगा। ओके, एंड देन वी ऑल नो दैट फॉर्मेशन क्लोजर इज़ मेन इम्पोर्टेंट इन द बिजनेस। सो हम देखते हैं कि सारे बिजनेसेस में कितने एक्ट लागू होते हैं, कितने गवर्नमेंट का झंझट होता है। अंदर जाओ, कभी रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ, कभी वो करो कभी वो। इसमें कोई झंझट नहीं होता, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, है ना। इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, तो इसीलिए वो सबको पसंद आता है कि मैं अपना खुद का आता है कि मैं इसको करूँ। ओके, एंड जो इसमें होता है कि फोर्थ पॉइंट है कि इसमें एक फीचर बहुत आपको हिलाने वाला है कि इसमें रिस्क भी है बट इसको सिंगल ही आदमी संभाल सकता है, सिंगल आदमी। ओके, मतलब कि इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, है ना। अगर रिस्क उठाओगे तो प्रॉफिट कमाओगे। तो दो चीज़ हैं, अगर दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलोगे
तो वो बिजनेस बढ़ेगा। और हाँ, इसमें अगर आपको मतलब मल्टीपल जगह पे खोलना है तो वो भी खोल सकते हो आप। बट अगर आप ब्रांड के नाम से स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बट इसमें कोई अगर आप विदाउट ब्रांड करते हो तो यू कैन ओपन इट एनीवेयर। ओके, सो इसमें ये जो 4 फीचर्स हैं हमने बातों में क्लियर कर लिए। कोई टीचर्स की ज़रूरत नहीं, बस हाँ नॉलेज तो चाहिए। और देखो, मैं नॉलेज बिना नॉलेज के तो बोलूँगा नहीं। नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट इज़ इन आवर लाइफ। ओके, सो 4th point we have covered, and the 5th point is one man control. What's one man control? मतलब एक ही आदमी का कंट्रोल होता है उस बिजनेस पे, और वो ही सारा प्रॉफिट उठाता है, वो ही सारा रिस्क बियर करता है, और वो ही सारा लबालब पैसों से नहा लेता है। समझ रहे हो, मज़े ही मज़े, है ना। और देखो इसमें, हाँ इसमें बस एक ही दिक्कत आती है कि ये स्मॉल साइज होता है ना। स्मॉल साइज होगा तो उसके डेवलप होने के मतलब उसके न्यू ब्रांडेड जैसे नई LV और ऐसे ब्रांड्स के जैसे वो डेवलप होते हैं, तो वो बिग साइज़ की कंपनीज होती हैं, और बिग साइज़ के बड़े फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं उनको, है ना। उनको एक्ट और उनको अंडर मतलब ऑथराइज्ड और उनको फॉर्मेलिटीज़ उनके अंडर में रहकर करना होता है वो सब। विदाउट फॉर्मेलिटीज़ गए तो पकड़े जाएंगे और फाइन लगेगा, और पता नहीं क्या क्या होगा उनके साथ। तो ज़्यादा जाने की अभी थोड़ा पीछे आते हैं स्टार्टिंग से, है ना। तो लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी होती है इसमें। मीन्स अगर कोई अगर ना हो, चलो भगवान की तरफ से ना हो, बट if a sole proprietor died, है ना, सो उसको उसके घर वाले चला भी सकते हैं, कंटिन्यू कर भी सकते हैं। अगर वो इनकेपेबल नहीं हुए तो वो बंद भी कर सकते हैं। सो इसमें यही 2 बड़ी दिक्कतें, एक स्मॉल साइज और एक लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। सो ये था, हमने 7 मिनट और या 7 से 8 मिनट में हमने ये सारा कवर कर लिया है। सो इट मीन्स वी आर कैपेबल टू डू दिस। सो दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑन सोल प्रोप्राइटर फीचर्स। ओके, सोल प्रोप्राइटर फीचर, लेट्स एंड इट।